नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। संगरिया पंचायत समिति के ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी जाकिर हुसैन के द्वारा प्रभारी अधिकारियों के साथ आज बैठक कर चुनाव से संबंधित की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ जिले के संगरिया पंचायत समिति में 26 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच के चुनाव होंगे। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किए गए चुनाव कार्यक्रम के अनुसार संगरिया पंचायत समिति में प्रथम चरण के चुनाव के तहत ही रखा गया है। आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर से 16 सितंबर को लोक सूचना जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि है वो है 19 सितंबर। चुनाव पार्टी 19 तारीख को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के बाद चुनाव पार्टी नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा, नाम वापसी और चुनाव चिन्हों का आवंटन 20 सितंबर को वहीं पर करेगी। चुनाव करवाने के लिए मतदान दल 27 सितंबर को रवाना होंगे तथा मतदान 28 सितंबर सोमवार को 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच में होगा तथा चुनाव के दौरान सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहे, इसके लिए विस्तार से चर्चा की गई है। आपको बता दें कि मतगणना भी 28 तारीख को चुनाव समाप्ति के तुरंत बाद होगी और ग्राम पंचायतों में उप सरपंच का चुनाव 29 सितंबर को होगा। कलम न्यूज के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी जाकिर हुसैन से चुनाव से संबंधित की गई बैठक और उनके द्वारा क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, इसके संबंध में बातचीत की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी का इस संबंध में क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं। चुनाव की किससे संबंधित थी सारी? अभी जो पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव होने हैं, इसमें प्रथम चरण में अपने ज़िले में सिर्फ पंचायत समिति संगरिया के चुनाव बाकी हैं, वो अभी प्रस्तावित है। तो प्रथम चरण में अपने यहाँ होंगे। उसके सामान्य व्यवस्थाओं के लिए हमने मीटिंग रखी थी। सभी प्रकोष्ठों के गठन के आदेश हमने कर दिए हैं और इसके अलावा जो जो गतिविधियाँ की जानी है उनकी सघनता से समीक्षा की गई है। और इसमें संगरिया पंचायत समिति की 26 पंचायतों में चुनाव होना है, जो एक ही दिन में सारा होगा। और उसकी सब व्यवस्थाओं के लिए ये मीटिंग रखी है और सभी इश्यूज़ को डिस्कस करके तय किया है कि किस तरह से प्रशिक्षण देना है, किस तरह पार्टियाँ रवाना करेंगी, क्या करेंगे, जो भी सामान्य व्यवस्था है उसके बारे में बातचीत की है। तो इसमें सर कोरोना के बचाव के लिए क्या विशेष प्रबंध किए जाएंगे? कोरोना के बचाव के लिए सभी पार्टियों को सैनिटाइज़र, सभी बूथ पे स्कैनर की व्यवस्था की जाएगी और हैंड सैनिटाइज़र और पोलिंग पार्टियों को सैनिटाइज़र और मास्क भी दिए जाएंगे और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए भी सबको निर्देश दिए जाएंगे। पार्टियां जो भेजी जाएंगी बसों में व्यवस्था उसी तरह से की जाएगी और प्रशिक्षण के दौरान भी दूरी का ध्यान रखा जाएगा, जिससे कि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि चुनाव से संबंधित सभी प्रकार की व्यवस्थाएं समय अनुसार सुनिश्चित कर ली जाएं। संगरिया मुख्यालय पर मतदान दलों के ठहराने की व्यवस्था भी पूर्व में रिटर्निंग अधिकारी के स्तर से संगरिया में कर ली जावे और प्रभारी अधिकारी स्टोर को जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्देश दिए गए कि चुनाव से संबंधित सभी प्रकार की सामग्री की व्यवस्था समय रहते कर ली जाए। और खासकर आपको बताना चाहेंगे कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस रोग ज़िले के अंदर भी चल रहा है, इसीलिए कोरोना वायरस रोग को देखते हुए इस बार चुनाव करवाना चुनौतीपूर्वक ही होगा, क्योंकि हमें कोरोना वायरस रोग की दी गई हिदायतों का पालन भी करना है और हमें तय समय के अनुसार चुनाव से संबंधित सभी प्रकार की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करनी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा प्रभारी अधिकारियों से यह भी कहा गया कि विशेष योग्यजनों के लिए जो व्यवस्थाएं की जानी है उसको भी कर लिया जावे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर पंचायत मुख्यालय पर व्हील चेयर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा वॉलेंटियर, रैंप इत्यादि, पानी, बिजली सभी प्रकार की व्यवस्थाएं विकास अधिकारी के स्तर से पहले से ही सुनिश्चित करने के बाद उसकी रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय को भी प्रेषित करें। कोरोना वायरस रोग को देखते हुए प्रशिक्षण, सामग्री संग्रह, वितरण, मतदान केंद्रों पर हमें सामाजिक दूरी बनाए रखने के प्रबंध भी करने होंगे। चुनाव में लगे कार्मिकों के अंदर रोग नहीं फैले, इसलिए उनके लिए भी हमें कोरोना के बचाव की सामग्री की व्यवस्था भी इस बार करनी पड़ेगी। इसके लिए भी जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा प्रभारी अधिकारी स्टोर तथा आरओ संग्रिया को निर्देश दिए गए हैं कि विशेष रूप से चुनाव कार्य में नियुक्त कार्मिकों के लिए तथा मतदान केंद्र पर जो वोट डालने वोटर आएंगे उनके बचाव के लिए सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, साबुन इत्यादि की व्यवस्था पूर्व में ही आकलन करते हुए कर ली जाए ताकि कोरोना वायरस रोग को फैलने से हनुमानगढ़ जिले के अंदर रोका जा सके। नाम निर्देशन पत्र वापसी के बाद प्रचार प्रसार के अंदर भी सरपंच और पंच के उम्मीदवार अपने गांवों के अंदर आम लोगों से संपर्क करेंगे। उनके लिए भी हमें कोरोना वायरस रोग की जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के अंदर इस बात का भी प्रचार प्रसार हमें करना पड़ेगा कि कोरोना रोग वायरस को देखते हुए वे अपने प्रचार को चलाएं। प्रचार प्रसार के समय कोरोना की हिदायतों का पालन करना भी प्रत्येक उम्मीदवार के लिए आवश्यक होगा। इसके लिए भी रिटर्निंग अधिकारी और ग्राम पंचायत में नियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों, पटवारियों व अन्य एजेंसियों के माध्यम से हमें जो उम्मीदवार चुनाव में खड़े होंगे उनको इन हिदायतों के प्रचार प्रसार के लिए, हिदायतों की जानकारी के लिए हमें बताना होगा ताकि चुनाव के अंदर जो उम्मीदवार इस बार चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए यह जानकारी मिल सके कि किस प्रकार प्रचार प्रसार में हमें कोरोना की हिदायतों का पालन करना है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण के दौरान भी चुनाव से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों व तैयारियों का ट्रेनिंग खास रूप से तो रहेगी, लेकिन इस बार कोरोना भी प्रमुखता से, इसकी हिदायतें भी प्रमुखता से ट्रेनिंग का एक हिस्सा इस बार कर्मचारियों के लिए बनेंगी। फिर भी इस बार राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कोरोना वायरस रोग के बचाव के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को किया जा रहा है, इसलिए हमें कोरोना की हिदायतों का पालन करवाने के लिए तथा इसके बचाव के तरीकों के प्रचार प्रसार को ज़्यादा से ज़्यादा करने की आवश्यकता है। तभी हम हनुमानगढ़ जिले के अंदर चुनाव को शांतिपूर्वक एवं कोरोना रोग फैलाव को रोकते हुए करवा सकते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।